हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने 6 अगस्त वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड एडमिशन 2021 बीएड की फीस कितनी है, सरकारी कॉलेज के लिए रैंक और नंबर इस बार क्या चाहिए। इसके अलावा लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कैसे अपनाई जाती है और बीएड कोर्स के जो फायदे हैं वो क्या क्या है। तो पहली चीज, आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कैसे अपनाई जाती है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर मैंने खुद बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 का दिया हुआ है और सारी प्रक्रियाओं से मैं गुजरा हूं, मैं खुद बीएड कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे ऑथेंटिक अपडेट पूरे यूट्यूब पर आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करो और लगातार चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो। और यहां पर जितनी भी मैं वीडियो देता हूं क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होती है। तो देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया हर जगह सेम ही अपनाई जाएगी, सत्र चाहे जो आ जाए। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जेई बीएड 2020-22 का जो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसमें होता क्या है। तो आप देखें, यहां पर सबसे पहले आपको स्टेट रैंक दे दी जाती है 1 से 50,000 एक, फिर 50,000 2 से 1,40,000 एक, 1,40,000 2 से 2,40,000 2, और उसके बाद आगे जैसी सीट्स रह जाती हैं और जो स्टूडेंट्स सीट छोड़ते हैं उसके आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए, जो फेज यहां पर चलता है, अगर सत्र 2020 की बात करोगे तो यहां पर 19 नवंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी और ये काउंसलिंग जो है वो लास्ट तक 27 दिसंबर तक चलती रही थी। लेकिन इस बार सत्र को लेकर के थोड़ा जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम दिलवाती हैं, वो ज्यादा सतर्क हैं और जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी करवाना चाह रही हैं। फिर भी आप मान के चलिए कम से कम यहां पर आपका 1 मंथ का समय जो लगेगा ही लगेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी 3 से 4 दिन के अंदर शुरू होने की पूरी संभावना है। तो काउंसलिंग कैसे होती है ये आप पहले समझ लें। तो यहां से अगर बात करोगे आप 1 से 50,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर पहले दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है, फेज फर्स्ट जो चलेगा। तो इसमें आपकी जो रैंक होती है, स्टेट रैंक की मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक से यहां पर आपको कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक वो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर एक दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है और फिर आपको 3 दिन एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। मतलब टोटल 4 दिन यहां पर आपको मिलते हैं, जिसमें क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहां पर आपको कॉलेज की चॉइस जो है वो फिल करनी होती है। कॉलेज चॉइस कैसे फिल करनी उसका वीडियो मैं दे चुका हूं, फिलहाल एक बार मैं फिर आपको बता दूं। यहां पर देखिए, पहली चीज तो ये कोई यहां पर आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप 4 कॉलेज फिल करोगे, 5 कॉलेज फिल करोगे। तो आप कॉलेज चाहे 50 फिल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो यहां पर आप 6 से 7 कॉलेज जो है फिल कर लें, 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज। यहां पर आपका जो कॉलेज है वो अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन कॉलेज फिल करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आपको वरीयता क्रम बड़े अच्छे से चुनना है। जो आपको पहले कॉलेज लगता है कि इस कॉलेज से मुझे बेहतर फैसिलिटीज मिल सकेंगी और मेरे लिए ये जो होगा पूरी तरह से कंफर्टेबल होगा, तो उसे ऊपर चुने। उसके बाद उससे कम, इस तरह से आप क्रम से जो है वो कॉलेज जो है चुनते रहें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कॉलेज फिलिंग कर लेंगे, देन आपको एक दिन यहां पर एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कराया जाता है। फिलहाल आप शुरुआत में ही चीजें कर ले। फिर उसके बाद क्या होगा, 5वें दिन आपको यहां पर सीट जो है वो अलॉट कर दी जाती है। उसके बाद क्या करना होता है, 3 दिन आपको मिलते हैं जब आप सीट कंफर्म कर लेते हो और यहां पर फी पेमेंट आपको करना होता है। तो यहां पर आपको फी पेमेंट जो करना होता है वो 750 रुपए पहले कट जाएंगे, देन आपका 5,000 लगेगा। मतलब 5750 रुपए आपका जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी वैसे ही यहां पर आपके जो है वो सबमिट हो जाएंगे और वो आपकी फीस में जो है आगे जुड़ जाते हैं। फिलहाल फीस कितनी पड़ेगी वो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह आपका दूसरा फेज चलेगा, तीसरा फेज चलेगा और लास्ट तक ये फेज आपका चलता रहता है। अब बात यह आती कि सर मान लीजिए मैंने यहां पर 5 कॉलेज फिल करे, ठीक है, आपने 5 कॉलेज फिल करे और उन 5 कॉलेज से आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपको वेट करना होगा और सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में अगर आप ये देखोगे डायरेक्ट एडमिशन वाले में यहां पर आपको एडमिशन जो है वो कराना होगा। तो काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। बाकी जब जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड जो है वो करवा दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बीएड कॉलेज की जो फीस है वो कितनी है। तो यहां पर फीस
5,750 रुपए एक किस्त आपकी पड़ जाती है। उसके बाद आपको 46,000 रुपए जो है वो पे करने होते हैं। इस तरह से 51,750 रुपए जो है फर्स्ट ईयर में इन हैंड आपको जो फीस है मतलब ऑनलाइन माध्यम से कटवानी पड़ती है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो यहां पर जो कॉलेज आपके एडमिशन शुल्क लेते हैं और उसके बाद आपका कॉलेज जो है स्टार्ट हो जाता है। मतलब शुरुआती खर्चा अगर आप मान के चलोगे पहले साल में तो यहां पर 55,000 रुपए आता है। बाकी प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस और जो अदर के खर्चे होते हैं तो वो आपकी आगे की बात हो जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करोगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, ठीक है, तो यहां पर जो आपकी 5,750 रुपए फीस कट जाती है ये। इसके अलावा आप कुल मिला के मान लें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर आपकी जो फीस है वो 10,000 रुपए पूरे साल का जो खर्च आती है। उसके बाद स्कॉलर भी आपका अच्छा खासा आ जाता है। प्राइवेट में आपका जो स्कॉलर है वो 30 से 40,000 रुपए और गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी फीस होती है मतलब 10 से 12,000 रुपए जो स्कॉलर है वो आ जाता है। वहीं बात अगर करोगे सेकेंड ईयर को लेकर के तो सेकेंड ईयर में आपकी जो 30,000 रुपए फीस सबमिट की जाती है और उसके अलावा अदर खर्चे प्राइवेट कॉलेजेस में होते ही होते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बात करोगे तो यहां पर 5,000 के आसपास आपकी जो फीस है सेकेंड ईयर में सबमिट करवाई जाती है। तो ये था आपका फीस का मामला। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं आप मेरे वीडियोज भी चेक कर सकते हो। आपका बीएड फर्स्ट ईयर पूरा, सेकेंड ईयर पूरा, टेट वगैरह सारी चीजें जब तक आपको हम टीचर बनवा नहीं लेंगे तब तक पूरी तरह से ये जो न्यूज चैनल है आपके लिए ही समर्पित रहेगा। तो ये रही बात आपकी बीएड फीस को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की सरकारी कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए रैंक क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर एक लड़के का मैंने ये जो है आपका जो रिजल्ट है वो लिया हुआ है। फिलहाल प्रीवियस ईयर का ये रिजल्ट है क्योंकि इसकी काउंसलिंग मैंने खुद करवाई थी। इस बार भी वही चीजें फंस रही हैं। तो यहां पर इस बच्चे ने जो 161.33 अंक पाए थे जो कि क्लियर इनका था, लेकिन ओबीसी का छात्र था। तो यहां पर स्टेट रैंक जो इसकी थी 53,201 थी। कैटेगरी रैंक की बात करोगे तो 26,341 थी और ये जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल था। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो स्टेट रैंक आपकी मैटर करती है क्योंकि कैटेगरी रैंक में आपकी कैटेगरी वाले ही जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट करते हैं। अब बात आ जाती है कि मेरी स्टेट रैंक कितनी होनी चाहिए जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात केवल यूआर कैटेगरी की कर रहा हूं। तो यूआर कैटेगरी में देखिए आपकी ऑल यूपी अगर आप बात करोगे तो 10,000 के आसपास यहां पर गवर्नमेंट सीट्स हैं। आपके जिले में अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 जो है वो गवर्नमेंट सीट होती हैं। ऐसे में देखिए 10,000 तक अगर आपकी रैंक है स्टेट रैंक में, यूआर की बात कर रहा हूं, ठीक है, अदर कैटेगरी की भी मैं बताऊंगा, तो यहां पर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने की संभावना रहती है। लेकिन 10,000 तक आपको अपने जिले में जो है गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। अगर आपको अपने जिले का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो यहां पर आपकी जो रैंक है वो 3,000 के आसपास जो है वो होनी चाहिए, तभी आप अपने जिले से जो है जो बीएड है वो कर सकेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से। बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज कौन सा कॉलेज बेहतर रहता है, किस पर कैसा क्या कर सकते हैं, सारी जो कल की वीडियो आएगी, अपडेटेड वीडियो आएगी, तो आप लोग अभी से उसका वेट मतलब करिए। मैं कल वो वीडियो आपको डिटेल से प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो 3,000 के अंदर होनी चाहिए। अगर 3,000 के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक है तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो मार्किंग है वो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स ने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया था। तो इस पिछली बार हाल क्या हुआ है कि लगभग 215 नंबर पर जो रैंक है वो 7,000 के आसपास आई थी और इस बार अगर आप बात करोगे तो 255 नंबर जब आपके हैं तब आपकी जो रैंक है वो 7,000 के आसपास आ रही है। तो अगर इस बार आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो पॉइंट है जो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि बीएड कोर्स के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए 2-3 चीजें होती शिक्षा के क्षेत्र में। पहले बीटीसी होता था जिसे डीएलएड कर दिया गया और दूसरी चीज आपकी बीएड हो जाती है। तो अगर आपने डीएलएड किया है, तो यहां पर आप क्या है, केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही एलिजिबल होते हैं। बाकी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी वगैरह आप केंद्रीय विद्यालय के जो एग्जाम होते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय के एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम आप जो है वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आपने बीएड जो है किया है तो यहां पर आप चाहे आपका एनवीएस हो, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी आपकी हो, चाहे पीजीटी हो और टेट चाहे जूनियर हो, चाहे प्राथमिक हो, प्राइमरी लेवल हो, हर तरह से आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ
आप सीटेट भी जो है वो दे सकते हैं। तो इसलिए आप बीएड करना आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, और फीस में भी अंतर 10 से 12 हजार का ही यहां पर आता है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका जो सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक शेयर यार जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। और चैनल पर नया तो यार आप तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे ही करेंगे, इतना तो मुझे भरोसा ही है आप पर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।